हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्फ़िगरिंग एचटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल लेक्चर में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में देखा गया वीटीपी विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। इस लेक्चर में देखने वाले कि स्विच में एचटीपी का जो मेजर रोल क्या होता है वो चीज़ देखेंगे यहाँ पे। एचटीपी क्या है? एक प्रोटोकॉल्स है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जो ऑटोमेटिकली सिस्को की स्विच जो है उसमें रन हो जाता है। जो लूप क्रिएट होता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूजेज एक एल्गोरिदम यूज़ करता है। स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम वो लूप को अवॉइड करता है लेयर टू नेटवर्क में। लूप मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे दो कनेक्शन सर्कल में क्लोज होते हैं। मानो कि यहाँ पे 3 स्विच है, तो ये स्विच का अल्टरनेट पाथ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे, तो क्या है, लूप हुआ। तो जब भी लूप होता है तो कोई भी एक पोर्ट ब्लॉकिंग मोड में चला जाता है। तो ऐसे लूपिंग को अवॉइड करने के लिए, फ्री करने के लिए जो एचटीपी ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। दूसरा कि क्या होता है इसमें कि लूप करना ज़रूरी है। लूप ऑटोमेटिक हो भी जाएगा क्योंकि रिडंडेंसी पर्पज़ के लिए हम मल्टीपल कनेक्शन एक स्विच के साथ दूसरे स्विच के साथ करते हैं। मानो कि ये जो PC0 है, अगर इसके साथ कम्युनिकेशन करना है, मानो कि ये की लिंक हम रखेंगे तो ये क्लोज हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सब पूरा जो नेटवर्क का कम्युनिकेशन है बंद हो जाएगा। तो यहाँ से भी वो जा सकता है। यहाँ से अगर प्रायोरिटी फर्स्ट है तो यहाँ से भी जा सकता है। जैसे मैं राउटिंग में देखा था कि मल्टीपल पाथ से भी राउटर में कनेक्टेड होता है। तो एचटीपी जो प्रोटोकॉल है कहाँ पे रन होगा? जहाँ पे वो लूप क्रिएट होगा। लेयर 2 रिडंडेंसी क्यों करते हैं? तो अवेलेबिलिटी जो अपना अल्टरनेट नेटवर्क पाथ देते हैं तो इन नेटवर्क का अवेलेबिलिटी बढ़ता है, कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी मिलता है। इसी वजह से नेटवर्क में कभी भी लूप हो जाता है। मानो कि यहाँ पे 2 ही स्विच है, अगर 2 केबल कनेक्ट करते हैं यहाँ से तो भी नेटवर्क में कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो भी वो लूप एक पोर्ट को ब्लॉकिंग कर देगा। ओके, उसके बाद देखते हैं कि स्पैनिंग ट्री में कभी कभी जो उसको पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए जो प्रोसेस है, समझने के लिए, तो पूरे टर्म्स पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में समझ में आएगा कि स्पैनिंग ट्री कैसे पूरा वर्क करते हैं। तो पहले तो उसमें होगा रूट ब्रिज। एक रूट ब्रिज क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे 3 स्विच आप देख रहे हो, तो यहाँ पे 3 स्विच में से एक ब्रिज, कोई भी जो एचटीपी पूरा प्रोटोकॉल रन होता है जितने भी स्विच में, वहाँ पे कोई भी एक स्विच रूट ब्रिज बनेगी, ऑटोमेटिकली इलेक्शन होगा उसका। तो जो रूट ब्रिज होगा वो पूरी टोपोलॉजी को हैंडल करेगी। तो रूट ब्रिज कैसे बनेगी स्विच, कौन सी स्विच रूट ब्रिज बनेगी? तो ब्रिज आईडी के डिपेंडेंसी पे होता है। ब्रिज आईडी एक 2 तरीके से होता है, एक प्रायोरिटी वाइज ब्रिज प्रायोरिटी, एंड उसके बाद मैक एड्रेस। ब्रिज प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट 32768 होता है, +1 सिस्टम आईडी होता है। तो अगर प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट सब में सेम होता है, अगर प्रायोरिटी आप सेट करके लोएस्ट करते हो, मानो कि यहाँ पे 32,768 है, यहाँ पे 32,768 है, यहाँ पे भी सेम है, तो अगर उसका हम लोग कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रूट ब्रिज बन जाएगा। बट जब स्विच ऑन करते हैं, नेटवर्क स्टार्ट होता है, तो पहले से सभी का प्रायोरिटी सेम होता है, तो दूसरा ऑप्शन जाएगा मैक एड्रेस पे। जिसका मैक एड्रेस स्विच का लोएस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली रूट ब्रिज बन जाएगा। मानो कि यहाँ पे मैक एड्रेस ए करके, यहाँ पे BBB है, यहाँ पे CC है, तो ये वाला जो हुआ लोएस्ट मैक एड्रेस हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली रूट ब्रिज बन जाएगा। तो रूट ब्रिज जो बनेगा वो लोएस्ट ब्रिज आईडी जिसका होगा वो रूट ब्रिज बनेगा, वो टोपोलॉजी को हैंडल करेगा। बाकी जो स्विच होती है, मानो कि ये 2 स्विच जो वो नॉन रूट ब्रिज बोला जाता है, उसको उसको बोलते हैं नॉन रूट ब्रिज। ओके, उसके बाद एक आएगा टर्म्स में BPDU। एचटीपी के अंदर आएगा ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। यहाँ पे ब्रिज का मीनिंग स्विच लिया हुआ है। BPDU क्या होता है कि एक स्विच दूसरे स्विच के साथ फ्रेम सेंड करेगी, तो उसके अंदर एचटीपी का डेटा होता है। तो उसमें डेटा में बहुत सारी चीज़ होती है, ब्रिज आईडी होती है और अदर इंफॉर्मेशन, मीन्स के प्रायोरिटी कितना है, वो सब चीज़ BPDU एक स्विच दूसरे स्विच के साथ कम्युनिकेशन करती है एवरी 2 सेकंड के अंदर। तो वो टोपोलॉजी को अंडरस्टैंड करके ऑटोमेटिकली रूट ब्रिज को अपडेट करती है। तो BPDU की वजह से एचटीपी का जो डेटा है वो एक्सचेंज होता है और उसके बाद रूट ब्रिज का इलेक्शन होता है।
तो उसके बाद है कॉस्ट, पाथ कॉस्ट। सिस्को के जितना भी स्विच है उसमें, जैसे कि ये नॉन रूट ब्रिज है, ये नॉन रूट ब्रिज है, ये रूट ब्रिज है, तो ये जो दो पोर्ट है, अभी देखेंगे पोर्ट रोल होते हैं कि कोई भी एक पोर्ट होता है रूट पोर्ट होता है, कोई दूसरा पोर्ट होता है डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है, अदरवाइज नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है। तो रूट पोर्ट कैसे बनेगा, तो ये लिंक ऊपर डिपेंड होता है। मानो कि ये 100 Mbps का लिंक है, ये 100 Mbps का लिंक है, ये 1 GB का लिंक है, तो ये ऑटोमेटिकली जैसे 100 Mbps का स्विच होता है तो उसका कॉस्ट होता है 19, जो हम प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगा आपको। 1 Gbps का स्पीड होता है, कॉस्ट होता है 4। 10 Gbps का कॉस्ट रहेगा 2। तो जिसका कॉस्ट लोएस्ट है वो रूट ब्रिज के साथ पहुंचने के लिए जो बेस्ट पाथ माना जाएगा और उसको रूट पोर्ट बोला जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हर एक का मानो कि कॉस्ट सेम है, तो जो रूट ब्रिज से नज़दीक का पोर्ट है, जैसे कि ये स्विच है, ये रूट ब्रिज है, तो ये वाला पोर्ट ऑटोमेटिकली रूट पोर्ट में आ जाएगा। इसके बाद आएगा एसटीपी पोर्ट रोल। जो एसटीपी का पूरा मैंने वो आगे बताया, वो कैसा होता है कि एक रूट पोर्ट होता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है एंड एक डिसेबल पोर्ट होता है। मैं आपको इमेज है उसमें समझा देता हूँ, पहले देख लेते हैं। रूट पोर्ट एग्जिस्ट ऑन नॉन रूट ब्रिज। रूट पोर्ट कहाँ पे होगा, ओनली जो नॉन रूट ब्रिज है वहीं पे ही आपको देखने को मिलेगा। रूट पोर्ट जो होता है वो फ्रेम को ट्रैफिक, हम इसके बीपीडीयू और फ्रेम जो है उसको रूट ब्रिज तक पहुंचाने का काम रहेगा रूट पोर्ट का। और ओनली वन रूट पोर्ट इज अलाउड पर स्विच। एक स्विच के अंदर एक ही पोर्ट रूट पोर्ट होता है। डेजिग्नेटेड पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट जो भी होता है वो फॉर फ्रेम को सेंडिंग एंड रिसीविंग करता है रूट ब्रिज को, और ओनली डेजिग्नेटेड पोर्ट भी एक सेगमेंट में एक ही अलाउ करेगा। उसके बाद है नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट जो होता है ब्लॉकिंग मोड में होता है, जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी अदरवाइज हाईएस्ट मैक एड्रेस होता है लास्ट नंबर का, इसीलिए वो पोर्ट स्विच का ब्लॉकिंग मोड में चला जाता है, अदरवाइज डिस्कार्ड मोड में चला जाता है। वो फ्रेम को फॉरवर्ड नहीं करेगा, हाँ जस्ट बीपीडीयू को लिसन करेगा। डिसेबल पोर्ट, डिसेबल मीन्स जो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू शट डाउन किया जाता है मैन्युअली, अदरवाइज जिसके अंदर केबल नहीं कनेक्ट किया हुआ है। वो मैं इमेज में देखो यहाँ पे, जैसे कि रूट ब्रिज है, तो रूट ब्रिज के दोनों पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट ही होती है बाय डिफ़ॉल्ट। नॉन रूट ब्रिज जो होता है सेकंड लोएस्ट मैक एड्रेस या सेकंड लोएस्ट ब्रिज आईडी, तो उसका दो पोर्ट में से एक पोर्ट होगा रूट पोर्ट, दूसरा पोर्ट होता है डेजिग्नेटेड पोर्ट। और जो लास्ट स्विच होता है उसका एक पोर्ट होता है रूट पोर्ट, दूसरा पोर्ट होता है नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट मीन्स ब्लॉकिंग पोर्ट। वो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे उसको देख के क्या कौन सा पोर्ट कौन से मोड में है वो चीज़। उसके बाद एसटीपी में आएगा देखने के लिए प्रोसेस में स्टेट, कि जब भी कोई भी स्विच एसटीपी में कनेक्टेड होता है तो वो पहले, जैसे भी मानो कि एसटीपी प्रोसेस रन होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी पोर्ट स्टार्ट करते हैं वो डिसेबल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इसके बंद होते हैं। वैसे ही स्विच चालू करते हैं तो ब्लॉकिंग मोड में होते हैं। ब्लॉकिंग पोर्ट जो होता है जिन बताया रेड कलर का, वो सेंडिंग एंड रिसीविंग फ्रेम को नहीं करता है, ट्रांसमिट नहीं करता है, एंड जस्ट बीपीडीयू जो रूट ब्रिज से आता है उसको रिसीव करेगा, बट जो फ्रेम होता है उसको सेंडिंग रिसीविंग नहीं करेगा। वो बीपीडीयू को भी ट्रांसमिट नहीं करेगा एंड बीपीडीयू को जस्ट लिसन करेगा। लिसनिंग स्टेट, जब भी ब्लॉकिंग स्टेट से लिसनिंग स्टेट में आएगा, ब्लॉकिंग स्टेट में जो स्टार्ट मैक्सिमम एज टाइमर जो होता है वो 20 सेकंड का रहेगा। उसके बाद में वो लिसनिंग स्टेट में जाएगा। लिसनिंग स्टेट में वो डज नॉट ट्रांसमिट और रिसीविंग डेटा फ्रेम, वो भी फ्रेम को ट्रांसमिट एंड रिसीविंग यहाँ पे नहीं होगा, जस्ट बीपीडीयू को प्रोसेस में लिया जाएगा, क्योंकि वो रूट पोर्ट एंड डेजिग्नेटेड पोर्ट को इलेक्शन के लिए प्रोसेस करवाता है। और यहाँ पे जो टाइमर रहेगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिले टाइम 15 सेकंड, मीन्स के लिसनिंग टू अभी लर्निंग में जाने के लिए उसको 15 सेकंड वो टाइमिंग लेगा प्रोसेस करने में। उसके बाद आएगा लर्निंग स्टेट। लर्निंग स्टेट में वो स्विच जो पोर्ट होता है
वो मैक एड्रेस को लर्न करेगा, जो मैंने पहले भी बताया था, स्विच मैक एड्रेस को लर्निंग करती है। लर्निंग पोर्ट में वो भी डेटा जो फ्रेम है उसको पास नहीं करती है, जस्ट मैक एड्रेस को पॉपुलेट करवाती है टेबल को। और जो BPDU होता है वो भी प्रोसेस करवाएगा सेम टू सेम लिसनिंग के जैसा। दूसरा कि लिसनिंग का जो 15 सेकंड है, ऐसे ही सेम टू सेम लर्निंग का भी 15 सेकंड यहाँ पे टाइम होता है। तो यहाँ से 15 सेकंड, 15 सेकंड 30 और यहाँ से 20, टोटल STP का जो ट्रांजेक्शन टाइम है वो रहेगा 50 सेकंड। अगर आप लिसनिंग टू लर्निंग बोलो तो रहेगा 30 सेकंड। और लास्ट वन आएगा फॉरवर्डिंग स्टेट। फॉरवर्डिंग स्टेट जो होता है वो डेटा फ्रेम जो होता है वो सेंडिंग रिसीविंग यहाँ से स्टार्ट होगा, जो ग्रीन कलर का हो जाता है, और उसको प्रोसेस BPDU भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से फॉरवर्डिंग पोर्ट में आते आते टोटल 50 सेकंड का टाइम स्विच पोर्ट लेती है। वो भी मैं आपको शो करके दिखाऊंगा कैसे पोर्ट को मोड चेंज होते हो ऑटोमेटिकली, लिसनिंग टू लर्निंग एंड लर्निंग टू फॉरवर्डिंग कैसे होते हैं मैं आपको। तो अभी हमने देखा कि STP का टर्म्स क्या है पूरा, रूट ब्रिज ID क्या है, पाथ कोस्ट क्या है, ब्रिज BPDU क्या है, एंड पोर्ट रोल्स क्या है, रूट पोर्ट क्या है। अभी वो पूरा जो प्रैक्टिकल से नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।